नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यास की। तो चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। किशनगंज जिले में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज बह रही कि कई पुराने घरों के छप्पर तक उड़ गए। यास को लेकर जिले में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों से नदी में नहीं जाने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो देखिए, चक्रवाती तूफान यास से सावधान रहे। क्या करे क्या ना करे, तूफान से घबराए नहीं, पहले से ही तैयारी कर ले तूफान को लेकर। और कमजोर या कच्चे मकानों में ना रहे, यह खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा देखिए क्या कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप तूफान के दौरान पक्के घर में जा सकते हैं। आपको अगर शरण लेने की जरूरत पड़ी तो पक्के घर पे चले जाएं। विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। किस किस पर असर पड़ेगा यह भी हम आपको बता रहे हैं। यास का असर कहां कहां पड़ेगा। तूफान के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एहतियातन इन ट्रेनों को रद्द किया गया है ताकि कोई नुकसान ना हो ज्यादा। तूफान के दौरान सड़क परिवहन भी प्रभावित हो गया है, प्रभावित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर कटिहार प्रशासन अलर्ट है। जिले में 27 और 28 मई को तेज बारिश की आशंका है और इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल जमाव से निपटने की तैयारी की जा रही है और साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दी गई है कि 27 और 28 मई को कटिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम से लेकर के तेज बारिश की संभावना है। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ हमारा लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर जो बाढ़ के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी है। किसी भी रोड का आवागमन अवरुद्ध ना हो और अगर उसमें अधिक पानी भरता है तो तुरंत उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए। यास तूफान को लेकर बिहार के मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन का सेंटर बंगाल के दीघा के पास है। यह 26 मई को शाम में उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तट से गुजरेगा और इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। सीमांचल सहित पूरे बिहार पर इस साइक्लोन का असर पड़ेगा। 27, 28 और 29 मई को इसका असर दिखाई भी देगा। क्रॉस करेगा लैंड को तो बिहार में कुछ जगहों पे प्रभावित होंगे, जिसके बारे में हम आपको अपडेट फर्दर जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उम्मीद है, कहा जा रहा था कि सीमांचल के इलाकों में ऐसा कुछ असर देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सीमांचल और पूरे बिहार में भी लगभग पड़ सकता है। ये आउटर बैंड से क्लाउड लाइट से मीडियम रेनफॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके बारे में अपडेट देंगे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रेन होने के चांसेस है। उसके बारे में जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे हम आपको जानकारी देंगे। इधर मुंगेर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। बताया जा रहा है कि चक्रवात तूफान यास का ये असर है। जिले में प्रशासन ने तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। तो देखिए, मुंगेर में बारिश शुरू हो गई है और इसे कहा जा रहा है कि तूफान यास को लेकर ये असर यहां दिख रहा है। हालांकि यहां अलर्ट प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मानसून के दस्तक को लेकर मधुबनी प्रशासन अलर्ट है। कमला और अधवारा नदी हर साल बाढ़ की तबाही लाती है और ऐसे में कोरोना के साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में टीकाकरण तेज कर दिया गया है। प्रभावित हमारी पंचायतें विगत वर्षों में रही हैं। उन पंचायतों में रहने वालों को हम लोग टीकाकरण से प्राथमिकता से आच्छादित करने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, बल्कि कार्य स्टार्ट भी हो गया है। कल भी हमने लगभग 5 पंचायतों में, वैसी पंचायतें जो गत वर्षों में बाढ़ से आप्लावित रही, उन सभी में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इसके साथ ही इसी महीने हमारे जितने भी फ्लड फाइटर्स हैं, जो अंचलों में अपनी सेवाएं यदि बाढ़ आती है तो देंगे, उन सभी को भी प्राथमिक तौर पर टीकाकरण से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इधर मानसून से पहले एक बार फिर मुजफ्फरपुर के लोगों को डूबने का डर सता रहा है। एनएचएआई की लापरवाही से नारायणपुर गांव पिछले साल झील में तब्दील हो गया था। एनएच 722 के किनारे बसे इस गांव के लोगों ने पिछले साल 4 से 5 महीने तक जल जमाव की परेशानी को झेला और इसकी वजह पिछले साल सड़क चौड़ीकरण के दौरान एक पुलिया को बंद किया जाना था। इस साल भी अब तक पुलिया को शुरू नहीं किया जा सका
और ऐसे में लोग परेशान हैं और पुलिया को खोलने या नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। आम लोगों की परेशानियों को लेकर बीजेपी सांसद अजय ने एनएचएआई सारण को पत्र भी लिखा है। बहुत खराब है, हम लोगों को पूरा पानी में 4 महीना तक पिछले साल डूबे हुए थे। अब प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जी पुलिया को खोला जाएगा, एनएचएआई पर जो बना दिया है, जो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारी नहीं है यहाँ, और निजी स्तर पर लोग अपने स्तर से यहाँ पर कर रहे हैं सड़क का ऊंचीकरण, लेकिन जब तक एनएच पर की पुलिया का निर्माण नहीं होगा तब तक इसका निदान अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा। अगर यह 15 से 20 दिन में निदेशक महोदय विभूति जी एक्शन में नहीं लेंगे, जो पूर्व की तरह जो पुलिया थी वो पुलिया अगर नहीं बना 15 दिन के अंदर में कोई निश्चित नहीं, अगर जो है ना कि हमको हुआ कि हाँ अब पुलिया बनेगा, ओके हुआ, मैं पूरे एरिया के हजारों हजार के जनता मालिकों के साथ अनशन पर बैठूंगा एनएच पर। इधर बिहार में 10 जून से मानसून के आने की संभावना है और ऐसे में कोरोना संकट के बीच बारिश के दिनों में जलजमाव और बाढ़ की दोहरी मार की आशंका भी सता रही है। ऊपर से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा अगर बढ़ता है तो सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि डिप्टी सीएम इन सभी परेशानियों को लेकर गंभीर हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर चुनौतियों से निपटने पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण का प्रभाव बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्र में ही बाढ़ से भी निपटना है, तो हम लोग लगातार इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर लोगों को हैबिटेट करने की जरूरत पड़ी, मतलब दूसरा जगह ले जाने की पड़ी बाढ़ से बचाव के लिए, तो वो जो सोशल डिस्टेंस है या फिर मास्क पहनना, फिर जो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, वो सारी चीजें भी को भी हम सब मेंटेन कर सकें, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ भी लगातार इस संबंध में चर्चा हो रही है। 2019 की तरह पटना में बाढ़ जैसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि बिहार सरकार इस बार युद्ध स्तर पर जलजमाव से निपटने की तैयारी कर रही है। बिहार सरकार ने क्या तैयारी की है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। इस बार पटना वासियों को बाढ़ जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2019 जैसा हाल दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर विकास विभाग मानसून आने से पहले ही पूरी तरह मुस्तैद है। पटना के लगभग सभी संप हाउस में लगे मोटर को बदलकर न सिर्फ उच्च क्षमता के मोटर लगाए गए हैं, बल्कि जिन जगहों पर मोटर लगाए गए हैं उस स्थान को भी 3 से 4 फीट ऊंचा कर दिया गया है। मोटरों को नए मोटर लगाए गए हैं पुरानी मोटर की जगह पे, और इनकी हाइट भी आप देख सकते हैं कि हाइट भी जो है वो ऊंची की गई है, और यहाँ पे तकरीबन 5 जो है छोटे बड़े मोटर लगाए गए हैं। यहाँ आप देखिए कि इस तरह से लगातार जो है मोटर लगाए गए हैं और हैवी मोटर जो है वो लगाए गए हैं। संप हाउस में लगे मोटर को बिजली आपूर्ति करने वाले ट्रांसमीटर और ट्रांसफार्मर को भी ऊंचे स्थान पर रखा गया है। तकनीकी खराबी की वजह से अगर बिजली चली जाए तो इन हाई कैपेसिटी वाले मोटर को चलाने के लिए हाई पावर का जनसेट भी लगाया गया है, ताकि मानसून के दौरान लगातार बारिश भी होती रहे तो संप हाउस दिन रात काम करते हुए शहर से पानी की निकासी करते रहे। ये मेरा लग गया, लाइन कटेगा तो 5-10 मिनट फिर मोटर चालू हो जाएगा। 2-3 फेस आ गया मेरा लाइन भी, सब फीटर से। पहले 1 फीटर से चलता था। जाहिर है कोरोना के साथ साथ हर मोर्चे पर बिहार पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मानसून आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन छपरा नगर निगम की तैयारियां ना के बराबर है। शहर से जल निकासी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट खनुआ नाला का निर्माण इस साल भी पूरा नहीं हो पाया। 29 करोड़ के इस नाला निर्माण को लेकर सरकार ने इस साल अप्रैल महीने में डेडलाइन जारी की थी, लेकिन अब तक नाले निर्माण का 25% काम तक पूरा नहीं हो पाया। खनुआ नाला प्रोजेक्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने।
छपरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए 29 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो खनुआ नाला निर्माण से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें आप देख सकते हैं कि ये जो काम है, ये खनुआ नाला है जो शहर के अगर बरसात में पानी आता है तो उस पानी को सीधे ट्रीटमेंट करके गंगा में या सरयू में डालना है उसको। और कहीं ना कहीं जल जमाव से छपरा को मुक्त करने के लिए एक योजना थी जो अप्रैल माह में पूरी होनी थी, लेकिन इस बार भी लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, काम तेज जरूर है लेकिन समय पर पूरा नहीं हो सका। और लग रहा है कि इस बार जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के एक समाजसेवी हमारे साथ बात करेंगे इनसे। नगर निगम के कारण जो नगर निगम इस पर निर्माण किया, चाहे जो भी व्यवस्था था, इंतजाम कर दिया गया, समय पर इसकी सफाई नहीं हो रही थी, तब जाके एनजीटी में इसका केस दायर किया गया 5-6 साल पहले। और हमेशा जब भी वहाँ पर जजमेंट होता है कि इसकी सफाई किया जाए, तो यहाँ पर जो निगम का जो रवैया है, कोई तो समय से काम होता नहीं है। तब जाकर प्रधान सचिव वगैरह वगैरह मिला के इसकी कमेटी बनी, अब ये काम शुरू हुआ है। अप्रैल तक इसका काम करना था। आप स्थिति अभी देख सकते हैं कि मुश्किल से 25% भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। समय से देख लीजिए सर, क्या परेशानी। एक दिन भी लोग कोई पानी नहीं, अपने घर का पानी नहीं रोक पाता है, किसी भी नाली का पानी नहीं रोक पाता। बिना पानी रोके कोई काम होगा सर? किसी का भी घर बनता है तो थोड़ा सा कीचड़, मतलब अपना घर भी बनता है तो लगता है। आज यहाँ पूरे शहर का के लिए काम हो रहा है, तो ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। दीपक जी हैं जो कि यहाँ के इंजीनियर है, उनके कार्य की निगरानी करें। इनका कहना है कि काम के अप्रैल माह में इस काम को पूरा होना था, लेकिन अब एक्सटेंशन के लिए दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है, क्योंकि शहर के लिए ये एक लाइफ लाइन कही जाती है खनुआ नाला जो है। अगर ये पानी निकलती तो शहर में जल जमाव नहीं होता, लेकिन इस बार भी अप्रैल माह में चूंकि ये पूरा नहीं हो सका, तो मानसून आने वाला है और कहीं ना कहीं शहरवासियों को जल जमाव के लिए अब तैयार रहना होगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। हाजीपुर के कोन्हारा घाट स्थित ऐतिहासिक नेपाली छावनी शिव मंदिर की स्थिति बहुत खराब है। मंदिर का भवन काफी जर्जर हो गया है, जिसके चलते अब ये टूट कर गिरने लगा है। कभी ये ऐतिहासिक मंदिर गिर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर की तुलना जो है खजुराहो और अजंता एलोरा की कास्ट कला से भी की जाती है। मंदिर के ऊपरी सतह पर लकड़ी पर ठीक उसी प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई है जो अजंता एलोरा और खजुराहो मंदिर में देखने को मिलती है। स्थानीय लोग इसकी सूचना कई बार प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मंदिर की स्थिति का जायजा लेने अब तक कोई नहीं पहुंचा। नेपालिया चाली महादेव जी के स्थान है, वहाँ पर पूजा करने आए। कितने दिन से आते हैं? आते हैं तो हमको तो शादी के हो गया 20 साल हो गया, 25 साल ओवर से आते हैं यहाँ कोन्हारा घाट पूजा करने, नेपालिया चाली पूजा करने आते हैं। इस मोहल्ला में 1980 से आज तक नहीं देखे कभी रिपेयरिंग वगैरह हुआ। यही जर्जर स्थिति है। छत उधर मतलब ढह गया, 3-4 दिन पहले इधर ढह गया, बाउंड्री सब क्रैक किया हुआ है। और मंदिर का जो दीवार उबार है, गेट उठा है, हाँ वो लोग भी सबको क्रैक कर गया है। देखने की चीज है, जाकर देख सकते हैं। सब में दीमक लगा हुआ है, ईंटा टूटा हुआ है, कड़ी टूट के नीचे गिर गया है छत का। हाँ, और भी दीवार सब जर्जर है सब। इसका रिपोर्टिंग हुआ है यहाँ से। क्या क्या टूटा हुआ है यहाँ? सब देखो टूटा हुआ है। लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे अगर आप बोर हो गए हैं तो यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। बिहार पर्यावरण और जलवायु विभाग ने घर बैठे लोगों को वर्चुअल टूर कराने का फैसला लिया है। यानी आप घर बैठे पटना के सभी पार्कों की सुंदरता का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। पटना पार्क की वेबसाइट पर लोगों को योग भी सिखाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण बिहार के तमाम पार्क बंद हैं। वैसे लोग जो पार्क में टहला करते थे, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक किया करते थे, वो आज घरों में बंद है। अगर वैसे लोग जो पार्क के सुंदरता देखना चाहते हैं, यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट सुनना चाहते हैं और योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्यावरण विभाग ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं कि यहाँ पे पर्यावरण विभाग ने घोषणा की है कि जो भी लोग यहाँ पे पार्क की सुंदरता देखना चाहते हैं या पार्क घूमना चाहते हैं तो वर्चुअल टूर कर सकते हैं। उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आप वर्चुअल ढंग से पटना के तमाम प्रमुख जो पार्क हैं उसकी सुंदरता देख सकते हैं। उस पटना पार्क वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो भी आपको सुनाई पड़ेगी और साथ ही साथ आप वहाँ पे योगा की व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे आप योगा भी कर सकते हैं। वहाँ पे मुंगेर से प्रशिक्षित जो योगाचार्य हैं वो लोगों को योगा सिखा रहे हैं, जो ऑनलाइन देख करके लोग योगा सीख सकते हैं। तो एक ढंग से कहें तो जो पार्क प्रशासन है, जो पर्यावरण विभाग है, उन्होंने जो एक ढंग से तैयारी की है वो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है
एक साथ पर्यावरण से जुड़े भी रह सकते हैं और साथ ही लॉकडाउन में निरोग भी रह सकते हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। किशनगंज में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बहादुरपुर ब्लॉक के देसिया टोली का रहने वाला था। युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई है। एसडीपीओ जावेद अनवर ने जानकारी के आधार पर 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। अब फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुखिया जी का बेटा को राजा को देख लिया, गाली दे दिया तो उलट करके हमको देखा, वो लोग भाग गया। दूसरा दिन आकर के मेरे बेटा को मार दिया, वो लोग मेरे बेटा को मार दिया। और सहरसा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सहरसा में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों ने कार से लड़की को अगवा किया और अपहरण कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच भी लिया है। सदर थाना क्षेत्र की घटना है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप की खबर सहरसा से आ रही है। लड़की को पहले 3 युवकों ने कार से अगवा किया और अपहरण के बाद इस वारदात को तीनों युवकों ने अंजाम दिया। हालांकि महिला थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया गया। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। सदर थाना क्षेत्र की एक घटना है। सिवान के मैरवा में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे 2 लोगों के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। इस दौरान अपराधियों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। घटना मैरवा धाम की है। दोनों घायल दरौली के पुनक गांव के रहने वाले हैं। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की और 50,000 रुपए लूट लिए। भभुआ के वार्ड नंबर 23 में एक बुजुर्ग मां बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला को 2 बेटे हैं जो कोलकाता में रहते हैं, लेकिन वो लोग मां की देखभाल नहीं करते। महिला एक आंख से देख नहीं पाती। मोहल्ले वासी उसे खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। एक बेलवा 12-1 बजे बनाइला, दोनों टाइम खाइल। आंख से लौकल हाँ, ये वो से खत्म है। कलकत्ते बनवा बोली नहीं ठीक बनल। अब बनारस में बड़ी बढ़िया ये बचवा खाली लोर गिरत लइकन। हम भभुआ वार्ड नंबर 23 में हैं, जहां मानवता शर्मसार हुआ है। और यहाँ एक माँ है। माँ वो होती है जो अपने गर्भ में 9 माह के जो है पालती है, उसके बाद बच्चा होता है और उसको हर मौसम में भी सुरक्षा देती है। लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है, नौकरी करने लगता है, तो अपनी बूढ़ी माँ को भी भूल जाता है। ऐसा कहानी एक माँ का है जो उनका पति 3 साल पहले मौत हो गया। उसके बाद उनका 2 लड़का है और कलकत्ता में सरकारी टीचर हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है और लोग कभी भी नहीं आते हैं। और मोहल्ला के लोग जो है इस बूढ़ी माँ को देखभाल लोग करता है। 2 लड़के हैं, अपना बाहर में रहते हैं, कलकत्ते नौकरी करते हैं। इनको 4 साल हो गया कि पति को उनको गुजरने, लड़का लोग नहीं आते। तो ये महिला जो है खाना उना कैसे बनाती है? बनाती नहीं है, लोग मोहल्ले के लोग खिला पिला देते हैं। बूढ़ी माँ को आँख से नज़र नहीं आता है, उनके अकाउंट में पैसा भी आता है तो वो निकाल नहीं पाएंगी। उनका राशन कार्ड भी तो राशन जाके ला नहीं पाएंगे क्योंकि वो चलने फिरने में असक्षम है। तो वही हमारे कुछ दोस्त में जब भी कुछ बनाते खाते चाहे तो राशन पानी देते हैं, हमें मालूम चलता हम अपने तरफ से माँ को राशन दिए। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। और आज से बिहार में टीका एक्सप्रेस गांव-गांव में घूमेगी। चलंत वैक्सीन वैन 45 साल के ऊपर के लोगों को टीका भी इनके जरिए लगेगा। चलंत वैक्सीन वैन में लोगों को निःशुल्क टीका लगना है। सभी प्रखंडों के लिए एक चलंत वाहन को आज से भेजा जाएगा। एक दिन में 200 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 700 वाहनों को वैक्सीन वैन के रूप में तब्दील किया गया है। एक वैक्सीन वैन में एएनएम और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी। 45 साल के ऊपर के लोगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें वहीं पर टीका दिया जाएगा।
और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंटेड